अच्छा अच्छा, नहीं फर्क पड़ जाता। देखिए हम कोशिश तो ये करते हैं। कुछ नहीं करवाया, सीधा लिमिट कोशिश तो वही रहती है कि आपके समझ में आए आराम से, तभी कराने का फायदा है हमारे, है ना। चलिए अब तो मैं देखिए एक दो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जरा इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। इसमें आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कैसे इनके आंसर लिखे जाते हैं। वैसे मैंने इनके संग तो डिस्कस किए थे कृतिका के संग, इनका पेपर था ना, तो इनके संग थोड़ा डिस्कस किए थे उस तरह क्वेश्चन, है ना। इसमें थोड़ा हाई चाहिए आपका टेस्ट भी, तो चेक करना है, चेक करना है बस, मैं चेक कर लूंगा जल्दी। हाँ, इसमें मैं कुछ एक दो हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि इसे आप बहुत अच्छे से मेरे संग डिस्कस करके करें, वरना ये याद रखने वाले क्वेश्चन नहीं है, है ना। इनको आप याद नहीं रख सकते। 1.3 1.4 1.3 अच्छा है, फॉर्म भरने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हाँ जी, देखिए एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जरा आपके संग डिस्कस करके देखना मत कुछ भी, जरा आंसर देना है। मेरे वैसे एग्जांपल है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 सभी। मैं जाऊंगा उसमें बहुत अच्छा दिमाग लगाएं, इसको फॉर्म को बाद में भर लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं बाद में। अच्छा, कंटेनिंग 1,2 और 2,1। हाँ जी, जरा सोच के देना। सो दैट नंबर ऑफ रिलेशन में भी क्या होना चाहिए, वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, इक्विवेलेंस होना चाहिए, और जिसके अंदर 1,2 और 2,1 होना ही चाहिए, है ना। एक बार कर भी रखे हैं, तो एक बार जरा मैं चाहूंगा कि इसको अगले पेज पे तो दिमाग लगाओ, है ना, फिर लगाओ, दिमाग लगाओ, पूरा अच्छे से लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, लेवल बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से। एक सेट है हमारा 1 2 3 और रिलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले मैं रिलेशन थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि कितने रिलेशन होंगे इसमें। 1 2 3, यहाँ भी कितना है 1 2 3, एक सेट बनना है। 1 का 1 के संग बन सकता है, 1 का 2 के संग, 1 का 3 के संग, 2 का 1 के संग, 2 का 2 के संग, 2 का 3 के संग, 3 का 1 के संग, 3 का 2 के संग और 3 का 3 के संग, है ना। तो कितने रिलेशन बनेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो पूरी हेल्प आपकी पूरी करूंगा। 1,1 1,2 1,3, इसी से तो दिमाग लगेगा आपका। 1,3 2,1 2,2 2,3, फिर कितना हो गया 3,1 3,2 और 3,3। Na इंटू एनबी, है ना। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Na इंटू एनबी। यहाँ भी कितने हैं 3, यहाँ भी कितने हैं 3, 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। काउंट करेंगे जरा कितने रिलेशन है ये हमारे, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरी बात क्लियर, 9 रिलेशन बन गए। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना है, रिलेशन तो मैंने बना दी है ना। हमें नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढने हैं जो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। पहले बताओ इक्विवेलेंस का मतलब क्या होगा, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी, और जिसके अंदर ये 1,2 और 2,1 होने ही चाहिए। ठीक है, पहले मैं R1 पहला रिलेशन बना रहा हूँ, वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब उसके अंदर इटसेल्फ वाले तो होंगे ही होंगे, ये आप बिना सोचे लिख दो। 1,1 2,2 और 3,3 होंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, 1,2 भी होना चाहिए और 2,1 होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, ये मैंने बताया आपको रिफ्लेक्सिव होने की वजह से ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ से आपका दिमाग लगना शुरू हुआ थोड़ा सा। ये मैंने एक पेयर बना दिया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, है। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, आप कह रहे हो है। कितने आपका क्या मानना है, मैं कह रहा हूँ जल्दीबाजी में आंसर ना दें इसका जरा भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक मैंने पेयर बनाई जिसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3, ये तो होंगे ही होंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। 1,2 मैंने डाला, 2,1 डाला, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। हाँ, अब आप कह रहे हो ट्रांजिटिव नहीं है,
आप कोई एग्जांपल बताओ जरा। हाँ बताओ जरा, बोलो बोलो, बोलते हो। नहीं नहीं, कोई भी तुम ऐसा एग्जांपल बताओ जो ट्रांजिटिव के अंदर फेल कर रहा हो, ये बताओ। सपोज करो, अब चलो आप नहीं सोचा है तो मैं सोचता हूँ 1,2 लिया, फिर क्या लिया 2,1 लिया, तो क्या है इसके अंदर 1,1? 1,1 तो है इसके अंदर। क्या कोई ऐसा पेयर आप बना सकते हो जिसमें A, B हो और B, C हो, पर वो A, C वाली कंडीशन को क्या कर रहा हो, फेल कर रहा हो? क्या कोई एग्जांपल इसमें आप ऐसा ढूंढ सकते हो क्या? नहीं है इसमें ऐसा एग्जांपल। यानी कि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर तो बन गया है ना। अब बात कर रहे हैं 8। अब रिफ्लेक्सिव है तो 1,1 होगा ही, 2,2 होगा ही, 3,3 होगा ही, 1,2 होगा ही, 2,1 होगा ही, तो मेरे डालने पड़ेंगे। अब क्या बच्चा देखो यार, भाई 1,1 इसके अंदर आ गया, 2,2 इसके अंदर आ गया, 3,3 इसके अंदर आ गया, 1,2 इसके अंदर आ गया, 2,1 इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब बताएंगे जरा कि इसमें देखो ये तो ऊपर वाली चीज ही है, अब इसमें कुछ नया पेयर तो डालूंगा ना मैं। कौन सा नया पेयर डालने वाला हूँ इसमें अंदर? कौन सा? चलो आप कितने बताएंगे इसमें से क्या डालूं इसके अंदर? यहाँ पर मैं वो सब ये काट दी मैंने सारी, ये काट दी मैंने। नहीं नहीं, बात तो वही तो दिमाग में आने वाली बात है। 1,3 मैंने डाल दिया। हाँ जी, तो सही कह रहे हैं, 1,3 डाला मैंने। अब ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल ठीक। 1,3 डाला ना मैंने अगर अपनी मर्जी से, तो मेरे को 3,1 इसके अंदर डालना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, ये चॉइस नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब ये आइए, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। अब आप बताओगे यार क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या दिमाग लगाना है आपको? ट्रांजिटिव है। हाँ जी, विशेष आपका क्या मानना है, क्या ये ट्रांजिटिव है? चलो आपका क्या मानना है, ट्रांजिटिव है। नहीं दिमाग लगा रहे आप ज्यादा, इसका मतलब इसके अंदर 2,1 है, क्या इसके अंदर 1,3 है? 3 है। और ट्रांजिटिव होने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए था? 2,3 होना चाहिए था, मगर 2,3 इसके अंदर है ही नहीं। यही तो सोचना है, यानी कि मेरे को वो भी 2, मैं कह रहा हूँ बात तो वही तो देखो, पहले क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है क्या है। एक सेट है 1, 2, 3, कितने रिलेशन बने इसके अंदर? 9 बने। हमें ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट होना जरूरी है। पहले क्वेश्चन समझे नहीं तुमने? करते रहना, बीच में जो भी आपकी दिक्कत है मैं आपकी लेते रहूंगा, है ना। तो पहले तो मैंने ये पेयर बनाया जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मैंने इसके अंदर 1,3 डाला, फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 डालना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आपका आंसर गलत था। क्यों आंसर गलत था? क्योंकि इसके अंदर 2,1 भी है, 1,3 भी है, तो क्या 2,3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको समझ आ रही बात? नहीं, तो मेरे के अंदर इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? 2,3 भी डालना पड़ेगा। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्या ये सिमेट्रिक भी है? अब ये सिमेट्रिक की फिल कर दिया। अब सिमेट्रिक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2,3 तो है इसके अंदर ऑलरेडी। हाँ, इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा मेरे को? 3,2 भी डालना होगा। अब देखो मैंने 1,3 डाला, वो कट गया, 3,1 डाला, वो कट गया, पहले 2,3 डाला, फिर 3, यानी कि सारे के सारे आ गए इसके अंदर। जब सारे के सारे पेयर आ जाते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, यानी कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इससे बड़ा तो कोई सेट बन ही नहीं सकता। तो कितने पेयर बने इसके? सिर्फ 2 पेयर बने। हाँ ये छवि समझ में आया लॉजिक नहीं? यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इसके? 2 होंगे, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जिसके अंदर ये 2 पेयर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ऐसी और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको सोचना पड़ता है। हटा दो से, फिर समझ आ गई? चलिए पेयर की मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं दोबारा बना रहा हूँ, 12 हाँ, कट गया ना सब, मैं दोबारा बना रहा हूँ। दोबारा देखो हेल्प पूरी करूंगा, मगर दिमाग में चाहूंगा कि आप खुद लगाएं, क्योंकि मैं अगर बता भी दूंगा ना, थोड़ी देर फिर भूल जाओगे, थोड़ी देर फिर कुछ याद नहीं रहने वाला। सुनना यार बहुत अच्छे से। सेट हमारा 1, 2, 3 है, कितने पेयर बनेंगे इसके? कितने पेयर बनेंगे? 9 पेयर बनेंगे, है ना। 1, 1, 1, 2, 1, 2 अभी लिख दूंगा। चलो सर सुनना बहुत अच्छे से। विच कंटेन, यानी कि उसके अंदर होना चाहिए, कंटेन क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए। विच आर रिफ्लेक्सिव,
यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, एंड सिमेट्रिक, और वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव। ध्यान रखना, लॉजिक को चेंज कर दिया इन्होंने, नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए वो, है ना, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलिए इसका आंसर भी ढूंढेंगे, पहले मैं पेयर बना देता हूँ, क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1, बिल्कुल वही वही वो सेम है, वो काट दिए थे ना, इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, 3,1 3,2 और 3,3, ये 9 पेयर मैंने यहाँ लिख दिए, है ना। मगर इसके अंदर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो पहला पेयर बना रहा हूँ, हमें बताएंगे क्या क्या डालूंगा इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के लिए। 1,1 डालना ही पड़ेगा, 2,2 डालना ही पड़ेगा, 3,3 डालना ही होगा, ये तो मेरी मजबूरी है, रिफ्लेक्सिव है। और कंटेनिंग में क्या है हमारे पास, 1,2 भी है और 1,3 भी है। अब ध्यान रखना, 1 1 हटा दिया मैंने, 2 2 हटा दिया, 3 3 हटा दिया, 1,2 और 1,3 ये तो मिनिमम डालने ही होंगे, इसके कम तो बात ही नहीं बनेगी, है ना। अब जरा दिमाग लगाइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल सही दिमाग लगाइए। हाँ कितने आप बताएंगे जरा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके अंदर मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 2,1 और क्या डालना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2,1 भी डालना पड़ेगा और 3,1 भी डालना पड़ेगा। 2,1 में काट गया, 2,1 एंड 3,1, चलो ये दोनों मैंने काट दी। अब जरा सोचना कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ट्रांजिटिव नहीं, क्यों नहीं है, 1,2 है, 2,2 है, ये तो 1,2 बन गया, तो हो गया। हाँ उल्टा बोल रहे, चलो हटाता हूँ, हाँ बोलो यार, बोलो जरा, क्या बोलूं, क्या लिखूं बताओ, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 2,2 और 3,3, 3,3 कैसे ले सकते हो, अरे ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये तो हाँ ये तो एग्जाम्पल गलत बता रहे हो। हाँ और बताओ जरा, लगाओ थोड़ा इसमें दिमाग जरा, ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये ट्रांजिटिव नहीं है ट्रांजिटिव, क्यों, देखिए इसके अंदर 2,1 है, क्या इसके अंदर 1,3 है, क्या इसके अंदर 2,3 है, 2,3 ऊपर लिखा हुआ है, 2,3 ऊपर लिखा हुआ है, नहीं 2,3 इसके अंदर नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है, नहीं है। तो यानी एक रिलेशन मैंने बना दिया जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, बट ट्रांजिटिव नहीं है। बात क्लियर है, एक आंसर तो मैंने बना दिया, अब मैं दूसरे आंसर पे जा रहा हूँ, पढ़ाते हूँ उससे पहले यार, यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को, हाँ आराम से लिखो, लिख भी हो, और फिर कह रहा हूँ ये लिखने से भी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लिखने से ज्यादा बड़ी बात है इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड। लिख तो नहीं, आपको लिखना तो है ही, मगर इसमें बहुत अच्छे समझ के जाना, नहीं बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं दूसरा पेयर बना रहा हूँ, देखो मेरे को ये सब तो डालने ही पड़ेंगे, ये सब तो डालने ही पड़ेंगे, है ना, ये सब तो कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। तो 1,1 लाना ही पड़ेगा, 2,2 लाना ही पड़ेगा, 3,3 लाना ही होगा, 1,2 1,3 2,1 और 3,1, ये तो मैंने ऊपर वाले कॉपी कर दिए, ये तो मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब इसमें बचा क्या, 3,2, है ना। चलिए मैं कुछ डिफरेंट बनाना है तो सीधा तो कुछ डिफरेंट इसके अंदर पेयर बनाऊंगा, तो मैंने आपके कहने पे 3,2 डाल दिया। हाँ जी, निकाल कैसे सकते हो, बात समझना, क्या ये तीनों में से कुछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्या रिफ्लेक्सिव फेल कर देगा, और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। 1,2 1,3 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। ये 2,1 हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि सिमेट्रिक वाली कंडीशन फेल कर देगा, और 3,1 इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि वो जो हमारा सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव वाली हो तो 1,3, तो 3,1 यानी कि नहीं निकाल सकते, ये तो मिनिमम। हाँ जी, अब वही तो दिमाग लगाना है। अब मैंने ये पेयर बनाया, अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, 3,2 डाला, क्या ये आंसर कंप्लीट हो गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर,
2,3 डालना पड़ेगा और 2,3 करते सारे पेयर उतर आए और जब सारे पेयर उतर आ गए तो ट्रांजिटिव भी बन गया, तो ये आंसर में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इसका आंसर क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन आंसर है। इसका आंसर क्या है? वन, ए वाला पार्ट है, यानी कि वन आंसर। ये फेल है, यानी कि आंसर क्या है? ए, यानी कि वन वाला आंसर। हाँ नहीं, ये है ये वाला एनसीईआरटी का ही, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज 30 मिसलेनियस का, है ना। मतलब मिसलेनियस के वो क्वेश्चन छाट के लिखा रहा हूँ जो आने वाले हैं, मतलब जहाँ पे कोर्स के अकॉर्डिंग है ना। समझ में आया नहीं आया? वैसे समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? नहीं हाँ, बहुत अच्छा दिमाग वाले क्वेश्चन है। मैं उसमें ठीक है। अब जैसे अब हम इसके बाद हम इसकी मिसलेनियस कराएंगे, कंटिन्यू डिफरेंशिएलिटी की, और फिर एओडी कराएंगे, है ना। और थोड़ा सा कोशिश करेंगे सही स्पीड से लेके चलें। और मैं फिर कहता हूँ कि डाउट्स क्लास का थोड़ा सा यूज करो, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज स्पीड भी मेरा मानना है कि सही नहीं होती, बहुत ज्यादा तेज स्पीड भी सही नहीं है, वो कोर्स तो खत्म हो जाता है बट समझ में कुछ नहीं आता है। देखिए मैं फिर एक क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, ये पहले लिख लिया आपने? मतलब इतना तो नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम से में फिर भी चले, फिर एक क्वेश्चन में आ रहा हूँ, फिर वही सेट है, फिर वही सेट है 1 2 3, कितने पेयर बनेंगे? 9, 1 1 1 2 1 3, वो सब आप जानते हो ना, बना लोगे आप। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1, वो 9 पेयर वो बना लोगे, आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना इक्विवेलेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा जब तक मैं थोड़ा मानव का देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढने हैं। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होना चाहिए? वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। कंटेनिंग ध्यान रखना, कंडीशन लगा दी है कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? 1,2 होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जरा लगाएंगे थोड़ा दिमाग, कितने पेयर बना सकते हो आप इसमें? अच्छा हो गया, चलो मैं दे ये इनके बहुत बड़ा काम हो गया। चलो मैं दे दूंगा बात। जो पता है वो डाल दो। मेन है, हाँ मेन तो बात है ना, आपका मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मेन है ना। बस हाँ जी, मानव आप बताएंगे क्या पूछना चाहते हैं? बेस्ट नंबर रहने दो, तुम बेस्ट नंबर रहने दो, बस वो डाल दो, टाइमिंग डाल दो, डेज डाल दो और टाइमिंग। चेक करने आपके है। हाँ देखो भाई तो रिपोर्ट संपूर्ण हो गई। ए प्लस बी 4 1 अरे बात में डिटेल बात में बात कर लेना, अभी शॉर्ट में कर लो बात यहाँ पे। हाँ जी, ये गलत कर रहे हो। अबे यार रुक जा, क्वेश्चन गलत हो गया, आधे घंटे से कर रहा हूँ। वही करो, एक ही काम कर लो, पहले पढ़ाई कर लो, शॉर्ट बात कर लिया करो बस, मैं क्लास के बाद बात कर लूँगा, है ना, ज़्यादा बेटर है। ए प्लस बी, तुमने यहाँ -3 लिखा है, +2 लिखा है, तो -3 +2 तो -1 आना चाहिए। क्या लिखा है? तुमने लिखा ना ए प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है, मैं तो उसको दिखा रहा हूँ जरा। नहीं बी के बाद -3 है ना, -3 +2, हाँ तो कितना आंसर आएगा? -5। मैं अगर आपसे कहूँ कि -3 +2 का आंसर क्या आएगा? -1 आएगा ना, है ना। हाँ लिखा है -1, 4 कहाँ से लिख दिया? +2 यानी क्या हो गया? -1। यहाँ तो यही गलत हो गया, आगे चेक करो। ओके हो गया। चलो नोट से प्रसाद 9 तो कुछ नहीं आता 2, चल मैं लिखना जरा 2 यहाँ से -1, अच्छा ये सही है, तो इनका b - c हो जाए, करता हूँ -1 -2 और 0 4 -1 3 2 और यहाँ से देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 -2 प्लस का 2 नहीं होगा? क्या से 0 में से माइनस किया -2 +2 हो जाएगा ना, सही, बाकी सही, बाकी सिर्फ आगे देखो, इसमें कह रहा है कि जैसे मैंने वो ये
a प्लस बी माइनस सी दिखा रही है। ठीक है, ठीक है। अब ए को तुमने क्या करा, बी माइनस सी, ये है ना, अब तुम्हारी ये गलती हो गई ना, अब ये आंसर भी गलत हो जाएगा। नहीं लास्ट में गलत होगा ना, हाँ। मतलब तो मैं ए प्लस कितना है, बी माइनस सी, ये जीरो, ये जीरो और ये सी, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया 9, फिर यहाँ से हो गया -1, यहाँ से हो गया 5, यहाँ से प्लस कर रहे हो 2 हो गया, और यहाँ से 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से हाँ सही, ठीक है। सर अब ऐसे ए प्लस भी निकालोगे, उसमें सी माइनस कर दोगे, बस ए प्लस भी तो निकला हुआ है, सी माइनस कर दो, इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, कितने आ रहे हैं आपके आंसर? हाँ जी, छवि आपका क्या मानना है? बात तो इसमें सारे, देखिए देखिए, पहला बनाया रिलेशन तो 1,1 होगा ही, 2,2 होगा ही, 3,3 होगा ही, और 1,2 मैंने डाल दिया है ना। मगर वो इक्विवेलेंस ले है तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर, 2,1 डालना पड़ेगा। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला रिलेशन ये बन चुका है और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। आप दूसरा पेयर बनाने की शुरू कर, है ना, ये 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,1। अब मैंने क्या डाला इसके अंदर, 1,3 डाला आपकी तरफ से ना, नया एक पेयर बनाया 1,3, मगर वो सिमेट्रिक है, इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा मेरे को, 3,1। क्या ये अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कौन सी कंडीशन फेल कर रहा है ये, ट्रांजिटिव वाली? क्यों, 2,1 है, 1,3 है, तो इसके अंदर मेरे को क्या डालना होगा, 2,3 भी डालना। हाँ जी जी, हाँ जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कबीर को 4 बजे बुलाया है ना, हाँ ये वाली बात है। चलो देखते हैं, कुछ मैसेज डालता हूँ फिर उसको, है ना, अन्वेषा को मैसेज डालता हूँ। एक्चुअली ना हमें सब कंफ्यूज हो गई, उसे लगा इको की क्लास है 69। अच्छा, मैंने कहा आपको मैथ्स देखना चाहिए था, हाँ, मैथ्स हाँ, लिखा हाँ, था, हाँ। ट्यूसडे लिखा हुआ है। हाँ ट्यूजडे लिखा हुआ, अच्छा आ जाएगा क्या वो? आ जाएगी। अच्छा, अभी भी अकाउंट बात कर लूँ तो कर लेना। चलो कोई नहीं, मैं मैसेज बात कर लूँगा ना, बात कर लूँगा, आप चेंज एक कर बार देंगे, मुझे भी कंफर्म बस बस मैं आपके ना, आपसे बात करूँ, आपके सामने बात कर लूँगा, ठीक। हाँ यार, आप भी थोड़ा लेट आए आज, अच्छा क्लास आपकी 5:30 है ना, इससे लेट होगा ना। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा था इनके, कि क्या रह गया इसके अंदर, 2,3 मैंने डाल दिया, अब 2,3 डालते क्या रह गया इसके अंदर, हाँ 3,2 भी मेरे को इसके अंदर डालना ही होगा, यानी कि अब ये क्या हो गए, 9 के 9 पेयर आ गए इसके अंदर, इससे बड़े पेयर तो बन नहीं सकते, तो आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो गए, है ना, आंसर आ गए इसके 2, ये भी बनेगा, इसका आंसर एक नहीं है, इसका आंसर क्या है, 2 है, ये बिल्कुल सही आंसर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ, और आरव जरा आप समझना बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के साथ। यही वाला क्वेश्चन बता दीजिए क्या था। हाँ ये वाला भी बता देता हूँ, जब तक मैं इनके लिए इस क्वेश्चन को एक लिख भी देता हूँ, जब से है ना थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब तक इस पे मैं आपको ये वाला डिस्कस करूँगा। सेट वही है, ए यहाँ पर है 1 2 3, है ना, देन शो दैट नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग, ध्यान रखना इस चीज का, यार बहुत ध्यान रखना, कंटेन कितना है 1,2 एंड 2,3 विच आर रिफ्लेक्सिव, जो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ध्यान रखना लॉजिक को चेंज कर दिया इन्होंने, जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन है फेल हो रही है, और ट्रांजिटिव, ये हम लास्ट क्वेश्चन ले लें इस कैटेगरी का, और इसके ट्रांजिटिव को, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। और जब तक मैं आरव के संग एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, हाँ जी आप जरा समझना कि 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ भी कितने हैं 1 2 3, तो इसमें टोटल पेयर क्या बनेंगे, टोटल पेयर बनेंगे 1 1 2 2 3 3 1,2 1,3, फिर क्या बनेगा यहाँ से 2,1 2,3 3,1 3,2, 9 पेयर बनते हैं, है ना। अब इनको अगर काउंट करेंगे तो 9 पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ यार ये बात क्लियर 9 पेयर की?
हमें हमें क्या बनाना था कि ऐसे नंबर ऑफ पेयर ढूंढने थे जिसमें कंटेनिंग हो 1,2 और जो इक्विवेलेंस हो, मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी। तो मैंने कहा वो रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो मेरे को डालना ही होगा, और कंटेनिंग 1,2 है तो 1,2 मैंने डाला, इसको मैंने बाद में ऐड किया था। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरी बात? ये एक बार सर आप रिपीट कर सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस होने की वजह से वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने की वजह से 1 1 2 2 3 3 तो मेरे को यस डालने ही सर, पड़ेंगे। ए कॉमा ए हो जाएगा ना? हाँ, ए कॉमा ए। 1,2 मैंने डाला क्वेश्चन के कहने पर, मगर ये इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा। अब ये 1,2 डालते मेरे को 2,1 भी डालना होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक वाली कंडीशन को फिर नहीं तो फेल कर देगा। पहली बात सुनिए, एक पहला रिलेशन जो बनाया ये बात क्लियर है। यस सर, यस सर। अब मैंने दूसरे पेयर पे आया, दूसरा पेयर बनाना शुरू किया। मैंने कहा ये तो एलिमेंट मेरे को मिनिमम चाहिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 तो चाहिए। अब पेयर मैंने इसमें एक्स्ट्रा पेयर लिया, एक 1 3 1 3 मैंने डाला था ना, डाला था केवल 1 3, मगर वो इक्विवेलेंस है तो 3,1 भी डालना पड़ा। सर क्वेश्चन में लिखा था कि 1 3 डालना है। नहीं, क्वेश्चन नहीं कह रहा, यही तो सोचना होता है इस क्वेश्चन में कि ये वाला पेयर होना चाहिए 1,2 उसके अंदर होना चाहिए, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। पास में आई मेरी क्वेश्चन का लॉजिक? ये हमें खुद सोचना होता है। नहीं सर, ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हमने 1,3 क्यों डाला? क्यों डाला? अब बात आ रही है कि ये वाले पेयर तो थे ऑलरेडी, है ना, कुछ नया पेयर तो डालूंगा ना इसमें से। देखो 1 1 इसके अंदर आ चुका है, 2 2 आ चुका है, 3 3 आ चुका है, 1,2 आ चुका है, 2,1 आ चुका है, कुछ नया डालूंगा अब इनमें से। अब नए मेरे पास डालने का ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 4 में से एक नया ऑप्शन है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ चूज किया रखने का। बात क्लियर है मेरी कि नहीं? ये क्यों डाला? कोई भी ऑप्शन Yes, रख सकते हैं इसमें से, मगर 1,3 डालते ही मेरे को 3,1 भी डालना पड़ा, क्योंकि वो सिमेट्रिक होगा। फिर इसमें क्या दिक्कत आई कि 2,1 है, 2,1 है और संग में क्या है 1,3 है, A, B, B, C, तो मेरे को इसमें 2,3 भी डालना ही होगा, क्योंकि जब भी तो ट्रांजिटिव बनेगा। तो 2,3 डाला मैंने, तो मेरे को 2,3 डाला तो 3,2 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब ये 9 के 9 पेयर आ गए, इससे बड़ा सेट तो कोई बन ही नहीं सकता। तो केवल इसके 2 एग्जाम्पल हैं, 2 आंसर है इसका, जो कंटेन करेगा 1,2 का और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बात कुछ क्लियर हुई मेरी? यस सर। आप बताएंगे इसका आंसर? 6। अभी 2 मिनट बस इसको शुरू डिस्कस करूं, फिर आपको लिख दें। ये कितना कितने बने हैं? हाँ भाई, इसी का तो है, यही तो क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार लिखता हूँ यार, इसमें ना लिखता हूँ। सर ये आपने वर्कशीट वो व्हाट्सएप पे दे रखी है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के है ना, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो पहले तो 9 पेयर बनते हैं और वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होते ही क्या डालूंगा मैं इसमें? 1 1 डालूंगा, 2 2 डालूंगा और 3 3 डालूंगा। कंटेन क्या कह रहा है हमारे पास? 1,2 और 2,3 ये मेरे को डालने ही होंगे। अब ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक को जाने दो, सिमेट्रिक को 2,1 नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, मगर ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना? ट्रांजिटिव है। अगर मैं 2,3 लेता हूं और 3,3 लेता हूं तो 2,3 है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ट्रांजिटिव तो है मेरे हिसाब से। क्यों? 1,3, हम तो सही कह रहे हो कि 1,2 2,3 है। 1,3 वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो ट्रांजिटिव के लिए मेरे को इसमें क्या डालना पड़ेगा? 1,3 भी डालना पड़ेगा, है ना। 1,2 है, 2,3 है, और आपने कहा कि इसके अंदर 1,2 था तो 1,3 डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सही है। तो ये क्या बन गया? पहला बन गया। हाँ बोलो। जैसे कि हमने पूरे पे हमने नहीं किया सिमेट्रिक, बस एक का 2 लिख दिया। देखो पहले तो सच सी बात है कि रिफ्लेक्सिव है तो ये 3 तो होंगे ही होंगे, फिर ये दोनों तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। अब वो रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। अब ये सिमेट्रिक है, नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो 1,2 2,3 तो 1,3 हमें इसके अंदर रखना ही होगा। पहली बात क्लियर है मेरी? ये है, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन पहले यहाँ तक? चलिए अब हम जैसे कि अगर हमने इसी में मतलब कि 3,1 में लिख दिया इसी में, अभी भी जैसे कि तो 73 माना जाएगा ना। अब दूसरा बनाओ ना, तो ये तो बन गया,
ये तो मिनिमम वाला बन गया है ना। कैसे? तो भी कोई पेयर बन जाता। हाँ तो वो बनता है क्योंकि 2 कॉमा बननी है वो symmetric चलो मैं ऐसा करता हूँ ना भाई 1,1 है 2,2 है 3,3 है 1,2 है 2,3 है 1,3 ये तो मेरे को चाहिए मिनिमम। अब इसमें कुछ और डालूंगा। अब और डालने का ऑप्शन क्या है? 3,1 चलिए आप कह रहे हो इसमें आपने डाल दिया 3,1 हाँ सर तो अब सिमेट्रिक अब ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 तो है बट इसके अंदर 2,1 नहीं है ना। हैं? पहले एक एक करके आंसर देते हैं। ये रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल है। ये सिमेट्रिक है नहीं है क्योंकि इसका 1,2 का उल्टा 2,1 इसके अंदर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि दो कंडीशन अभी तक हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम क्या चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव हाँ अब क्यों नहीं है ये बताएंगे जरा। क्योंकि इसमें 1,2 है 1,2 है और बताओ 3,1 है और 1,2 है बट इसके अंदर 3,2 नहीं है। हमें इसके अंदर क्या डालना होगा 3,2 भी डालना होगा। हाँ यार मुझे समझ में आ रही है आपको? मेरी नहीं आ रही है ये चीज? सर थोड़ी थोड़ी आगे सर, जैसे अभी हमने 1,3 और 3,1 डाल दिया सर, वो तो सिमेट्रिक है ना। नहीं वो तो सिमेट्रिक है और ये क्या पूरा पेयर सिमेट्रिक है? इसका उल्टा तो नहीं है इसके अंदर। एक बार भी अगर कंडीशन फेल है तो आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा। यस अच्छा ओके 1,2 का उल्टा तो 2,1 नहीं है ना तो ये Yes. सिमेट्रिक नहीं होगा है ना। सिमेट्रिक नहीं है। अब कितने पेयर आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 8 पेयर आ चुके हैं है ना। ट्रांजिटिव नहीं है ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। एक बार में 1,2 भी है और 2,3 है। रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है ना। चलिए अब देखो पेयर बच्चे कौन से ना पहले बच्चे के पहले देख लेते हैं ना। पेयर बच्चे कौन से भाई? पेयर है हमारे पास भाई 1 1 2 2 3 तो आ चुके हैं। 1 2 होगा 1 3 होगा 2 1 होगा 2 3 होगा 3 1 होगा और 3 2 होगा। अब देखो ये तो हमारे पास एक्सेल वाले तो ही 1,2 इसके अंदर है 1,3 भी इसके अंदर है और सर ये नहीं 2,1 है। है 2,1 नहीं, नहीं है इसके अंदर है ना। 2,3 भी है और बस एक मिनट 3,1 भी है और 3,2 भी है ना। ये कौन सा ही ट्रांजिटिव नहीं है? आप बताओ क्यों ये ट्रांजिटिव? हाँ चलो 2,3 और 3,1 3,1 2,1 हाँ 2,1 है। सही कह रहे हो। ये तो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को भी क्या कर रहा है फेल कर रहा है। नहीं इसमें सोचना पड़ेगा ना। सही कह ये रहे हो। ट्रांजिटिव थोड़ी ना होगा फिर। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा है ना क्योंकि इसके Yes, अंदर sir. 2,1 भी होना चाहिए और ये कह रहे हैं ट्रांजिटिव होना चाहिए यानी कि कंडीशन। और हमने अगर इसके अंदर सपोज करो 2,1 भी डाल दिया तो फिर तो सारे आ गए। फिर तो तो सारे फिर आ तो गए सिमेट्रिक भी हो जाएगा। है ना। फिर तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा फिर तो लॉजिक फेल हो जाएगा ना। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। एक बार मैं रीडिंग कर लेता हूँ दोबारा। पहले तो सेट क्या है हमारे पास 1,2,3 है। ये बात सही है। देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 एंड 2,3 1,2 भी होना चाहिए 2,3 होना चाहिए विच आर रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और आंसर तो हमारा मैच नहीं कर रहा है ना। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा वर्किंग करते समय जरा थोड़ा प्रिकॉशन नहीं 2 भी नहीं है इसका आंसर 1,1 मैं एक बार देखो आंसर बता दिया ना फिर क्रेज खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। अब तो क्रेज सारा उसी का है 1,3 और यहाँ पे 2,1 2,2 तो मैं लिख चुका हूँ 2,3 3,1 और यहाँ से 3,2 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये मैं वो थोड़ा इसमें ना बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ता है। पहला रिलेशन बनाया रिफ्लेक्सिव होने की वजह से 1 1 2 2 3 3 तो डालना ही पड़ेगा। 1 2 और 2,3 मेरे को डालना ही होगा और 1,2 है 2,3 है तो 1,3 भी मेरे को इसमें रखना ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है ना। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो यानी 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 और 1 3 ये तो हट गए। ये तो हट गए। अब केवल बच्चे क्या मैं इसको हटा रहा हूँ सारा है ना। यहाँ से हटा रहा हूँ दोबारा सोच रहा हूँ क्वेश्चन है ना जरा बेहतर है।
अब पेयर बचे क्या, बस एक मिनट यार, मैं ना कंफ्यूज नहीं चाहता यार अभी। 2,1 और 3,1 और 3,2 ये पेयर बचे है ना, इसके अंदर ये पेयर बचे। अब मैं इसके अंदर कुछ और डालना शुरू करता हूँ। 1,1 2,2 3,3 ये तो होंगे ही होंगे। 1,2 2,3 1,3 और मैंने इसके अंदर डाल दिया 2,1। मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपका आंसर एक बार जस्ट कर लेंगे इसको, है ना। 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 1,3 और 2 कॉमा डाला और यहाँ से आ गया 3,2 डाल दिया। हाँ जी, मेरे जो दिमाग में आ रहा था ना आंसर, मैंने वो आंसर पहले लिख दिया। अब आपके संग जज करेंगे, है ना, आपके संग जजमेंट करेंगे, है ना। पहले बताओ ये वाला बात सही है कि नहीं, मेरी ये बात क्लियर है कि नहीं, है ना। अब जरा ध्यान रखो, हाँ ये विषय जरा आप डिस्कस करना, आप जो भी अगर दिक्कत है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 तो डालना ही पड़ेगा। मैंने क्या डाला इसके अंदर 1 3, तो ये तो डालनी पड़ेगी। मैंने 2,1 और डाल दिया इसके अंदर। अब ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, उसकी बात ही छोड़, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब देखो सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा 3,2 इसके अंदर नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव है। अगर आपको लग रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो आंसर कंडीशन को फेल करोगे आप। ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ? ट्रांजिटिव कैसे हुआ, अब ये बताओ ट्रांजिटिव कैसे बताऊं, बताओ भाई। देखो ना, अरे 1,2 लिया मैंने, फिर इसके अंदर 2,3 लिया, A,B लिया, B,C लिया, तो 1,3 भी तो इसके अंदर है, ट्रांजिटिव है। कोई और पेयर देखो जरा, 2,1 लिया, 1,3 लिया, 2,3 इसके अंदर है। कोई पेयर फेल करके देखो ना, देखो वही तो आपको जस्ट करना पड़ेगा मेरी बात को। हाँ जी आरव, आपको समझ आ रही कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओ सॉरी ट्रांजिटिव है ये वाला। यस सर। अब मैंने क्या किया कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 तो था ही, मैंने 2 1 को हटाया और 3 2 को डाल दिया। क्या हटाया, 2 1 को हटाया, क्या डाल दिया, 3 2 को डाल दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 3,2 है, 2,3 1,3 है, तो मैंने कौन सा हटा दिया इसके अंदर, है ना, 3,1 इसके अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मगर ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल ट्रांजिटिव है ये, है ना। कोई कंडीशन आपको लग रहा है तो फेल करके दिखाओ कि इसको ट्रांजिटिव नहीं है ये है। चेक करो, और फिर मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने ये सोचा था, ये कैसे मैंने दिमाग लगाया, उसको भी जस्ट करेंगे। तो हम ऐसे एलिमेंट हटा सकते इसका हैं? आंसर सही आ चुका है, इसका आंसर क्या आ गया, 3 आंसर है। हाँ आरव, आप क्या कह रहे थे? तो सर हम ऐसे एलिमेंट हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हो, बस केवल इसके अंदर ये होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव होने की वजह से ये 3 होने चाहिए। ये 5 होना मजबूरी है मेरी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है और ये होने ही चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी हटाओ कुछ भी ऐड करो, तो आपकी मर्जी। ओके सर। हाँ बताओ। चलो हाँ, अब आप बताओ 1,1 आंसर यही 3 आंसर मैच हो चुका है। 1,1 2,2 3,3 1,2 1,2 2,3 तो चाहिए है ना, 2,3। हाँ अब बताओ भाई, देखो 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये तो बन चुका है ना 1 3 तो। अब जरा मेरी बात सुनना, फिर आपकी बात को फिर बाद में सुनूंगा। पहले समझना जरा कि मैंने कैसे ये आंसर को जज किया है ना, जरा समझना कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए समझना है कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,3, ये तो मेरे को लाने ही पड़ेंगे, है ना। और 1,2 है, 2,3 1,3 भी डालना ही पड़ेगा, तो इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं है, तो पहला नंबर है जो मिनिमम डालने ही पड़ेंगे। ध्यान रखना है कि ये दोनों में एक साथ नहीं डाल सकता, ये दोनों को मैं एक साथ नहीं डाल सकता। अगर मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया, यानी कि 2,1 और 3,2, तो 3,2 भी है और 2,1 है, तो 3,1 भी डालना पड़ेगा मेरे को। बात समझ ना मेरी, कि इसके अंदर क्या हो गया, मैंने 3,2 डाला और 2,1 भी डाल रखा है, तो क्या इसमें 3,1 डालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और 3,1 भी डाल दिया तो सारे 9 के 9 आ जाएंगे, फिर वो सिमेट्रिक भी बन जाएगा एक तरीके से। इसलिए ये वाला पेयर क्या हो गया, गलत हो गया, ये मैं नहीं डाल सकता। अब एक और दिमाग में आ रहा होता है आपके, होता है बाद में दिमाग करो। 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 और 1,3,
ये 3,1 आप सोच रहे हो कि डाल दूं मैं, 3,1 अकेला भी नहीं डाल सकता, और साथ में 32, क्योंकि ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसमें क्या है 3,1 है 1,2 है, तो मेरे को 3,2 भी इसके अंदर डालना ही होगा। मेरे को इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, इसमें 3,2 भी डालना पड़ेगा। और जरा समझने जरा, मेरे को इसमें 3,2 तो डालना ही पड़ेगा, संग में 2,1 भी डालना पड़ेगा, है ना, ये लॉजिक है इसके पीछे। आप जरा सोचो कि 2,1 क्यों डालना पड़ेगा। मैं यहाँ से पेयर बनाता हूँ ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव नहीं है, 3,2 है ना, आप कह रहे हो 1,3 और 3,2, तो 1,2 तो है इसके अंदर, है ना। 2 से देखो, 2 से चेक करो जरा, 2,3 है और 3,1 है, तो मेरे को इसके अंदर 2,1 भी डालना ही होगा, क्योंकि नहीं तो वो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फेल कर देगा। यानी कि मेरे को इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, 2,1 भी डालना पड़ेगा। अब 9 के 9 फिर आ गए, फिर वो सारी कंडीशन को फेल कर देगा। हाँ जी, बात किसके समझ में आई, किसके नहीं आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिमाग वाला। आ रहा, आपने समझ आ रहा है ये लॉजिक नहीं, यस सर। आपने समझ आया लॉजिक नहीं। वही देखो, पहले ये तो बनाने ही पड़ेगा, तो मिनिमम हो गए। अब डालने की बात शुरू करते हैं, किसी को डालो किसी को हटाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये 3 तो मेरे को रखने ही पड़ेंगे और ये 2 मेरे को रखने ही पड़ेंगे। और ट्रांजिटिव होने के लिए वैसे 1,3 डालने पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके से 6 तो फिक्स हो गए। बाकी अगर मैंने गलती से भी 3,1 डाल दिया तो मेरे को ये 2 पेयर भी डालने होंगे, यानी कि वो सारे के 9 पेयर आ गए। अगर मैंने ये दोनों पेयर एक साथ डाल दिए, ना वही बात लॉन्ग सुनना, और ये दोनों पेयर एक साथ डाल दिए तो ये वाला पेयर मेरे को डालना ही होगा, यानी कि फिर वो सारे 9 आ गए। तो यानी क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है, 3,1 को अकेले नहीं डालना है, और एक बार इसको डालना है, एक बार इसको डालना है, एक बार 2,1 को रखना है और एक बार 3,2 को रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन गए, 3, जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, वैसे आपको कुछ पूछना है अभी भी, क्लियर है, आपको समझ आया नहीं है, आरव आपको कुछ पूछना है अभी। नो सर। चलिए क्लियर है। तो अब हम देखिए रिलेशन फंक्शन की केवल वर्किंग में जैसे कह रहा हूँ कि वो आपको लिख के मैं डालना है वो थोड़ी सी, और हम शुरू करेंगे। अब हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की इसकी मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस शुरू करेंगे, है ना। वो आप थोड़ा सा जानते हो तो बेटर ये है कि आप स्टार्ट करो जरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस। तब तक मैं थोड़ा सा इनको भी देख लेता हूँ, क्योंकि इनका ना मिसमैचिंग बहुत हो रहा है। इन्होंने अभी ज्वाइन किया है ना कुछ समय पहले ही, तो ये नहीं। हाँ जी, मगर मानो आपको आता है डिफरेंशिएबिलिटी, नहीं आती, करते रहो ऐसे यहाँ पे। अरे करो यार, एक बार निकालो यार कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, स्टार्ट करो यार, है ना, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, बहुत आसान है। आप बताओ जल्दी से जरा, मिसलेनियस नहीं कराई ना, अरे वो जानते हो आप, ये मोबाइल आपको गिरने वाला है। हाँ हाँ तो भाई, हाँ बता रहा था कि आप नहीं बताया है, वहाँ पर तो ना श्रेष्ठा मैडम से पढ़ता था, तो नहीं होती ना वो पढ़ता था वहाँ पर, श्रेष्ठा मैडम से पढ़ता था, बट वहाँ उनको कुछ इंजरी वगैरह हो गई है, तो वहाँ उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। मतलब वो पढ़ाएंगे तो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, अब ऑनलाइन समझ में नहीं आता बच्चों के। हाँ यार, ये तो बहुत आसान है, बहुत सीटा का मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ यार, अब एक बार आप शुरू करना यार, इनको यार एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर एक बार आपकी जो डिफरेंशिएबिलिटी की हमारी मिसलेनियस है ना, उससे आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूँ अब ये रिलेशन फंक्शन हमारा हो गया है, आपको Yes. करना है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस। स्टार्ट करो, मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में, है ना, Okay, sir. मतलब यहीं पर क्लास में ही हूँ, बस जरा इनके एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ जी, cos थीटा का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना हो गया sin थीटा cos थीटा, यहाँ से कितना हो गया माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, है ना, मल्टीप्लाई सबसे होगा। sin थीटा का sin थीटा से मल्टीप्लाई कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना हो गया माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ से कितना हो गया sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव खत्म करके क्या हो गया 0, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव खत्म होकर क्या हो गया 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका आंसर आता है ना। तुम डाउट्स क्लास में जरूर आया करो, है ना। और क्या चीज, हाँ है ना, अब डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी बहुत आती होगी ना 11 की, कुछ नहीं आता, ये बड़ी दिक्कत थोड़ा बहुत भी आता हो ना तो चलो लिंक कर दो पीछे से, अब बिल्कुल नहीं आता हो तो कैसे लिंक करा जाएगा। हाँ जी देखिए,
जरा समझ नहीं आ रहा, तुम समझ जाओगे, कोई नई बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की मिसलेनियस है ना, समझ में आ रहा, बहुत आसान, इसकी तो बात देख लेना, नहीं तो ऐसा तो सारा मिसमैचिंग रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी है ना। डाउट्स क्लास है अलग से है तो एक अलग बात है ना। हाँ एक क्वेश्चन तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर है आपका 191। चलिए अगर टाइम नहीं हो तो क्वेश्चन निकल लेंगे। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 और होल की पावर 9। मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से। डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, एक तरीके से dy अपॉन dx हमें निकालना है। हाँ यार अब आप बता सकते हो कि इसका डिफरेंशियल कौन से रूल से होगा, dy अपॉन dx। मानव आप जानते हो कैसे होता है डिफरेंशियल इसका, सबसे पहले क्या होता है, पावर बाहर आ सर जाएगी। 9 हाँ। ये इक्वेशन और 8 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 और 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। बात क्लियर है मेरी। अब कहते हैं पावर का तो हो गया बट अंदर का तो हुआ ही नहीं है ना, इनटू। हाँ डॉट होना या इनटू का, एक तरीके से ये डॉट लगाए थे मतलब कंक्लूजन उसका इनटू ही होता है। अब 3x स्क्वायर यानी इसका डिफरेंशियल क्या होगा सर 3 6x और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x यानी क्या हो गया 6x माइनस का 9 और x का क्या हो गया 1, x का हो गया 1। जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। तो प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया 0। सब सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं वही सब सेम चीजें हम जानते हैं। 9 यहाँ से कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x पावर 8 और संग में कितना हो गया एक तरीके से 6x माइनस 9। आगे पीछे लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर। हाँ ये क्लियर है मेरी बात, है बस यही आंसर है ना। हाँ 54 हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा स्पीड तो लेके चलनी पड़ेगी ना, जैसे हम चाहते हैं कि आपको बिफोर टाइम आपका कोर्स खत्म हो ना, स्कूल में कभी आपको दिक्कत ना है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, जरा समझ रहा मानव आप भी। यहाँ पर कितना है साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 6x। हाँ जी, सबसे पहले डिफरेंशियल किसका होता है हमारा पावर का है ना, तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन dx। चलिए एक एक करके बैठ कर आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप बताओगे जरा इसका डिफरेंशियल कैसे होगा साइन की पावर 5x का। ये तो जानते हो ना साइन x की पावर 5 है, साइन की पावर 5x एक ही बात होती है ना। इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो कुछ गलत नहीं है, अगर मैं इसको साइन x की पावर 5 लिख दूं तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें है ना। हाँ जी आप बताओगे मानव क्या होगा डिफरेंशियल इसका, क्या बताओ चलो। बिल्कुल सही, 3 कहाँ से आ गया 5 इंटू साइन एक्स की पावर कितना हो सर गया पावर 4। 3 नहीं है, नहीं 5, देखो यार कॉन्फ्यूजन देख रहे हैं 5 है ना पावर, देखो पावर कंफ्यूजन तो नहीं है, पावर कंफ्यूजन तो नहीं है 3 है। हाँ तो एक मिनट मैं गलती से लिख दिया हूँ है ना, तो यहाँ पे चलो 3 कर देता हूँ है ना। यहाँ पे कितना है 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक इंटू साइन एक्स। अरे आगे कहाँ पहुंच रहे हो इंटू कॉस एक्स है ना, पावर का डिफरेंशियल होगा साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। हाँ जी फिर आगे बढ़ेंगे ना प्लस हाँ 6 कॉस एक्स की पावर कितना हो गया 5 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हाँ मानो आपने समझ में आया नहीं आया ये चीज, ये तो पहले ध्यान रखना बहुत आसान है। यानी कि पहले डिफरेंशियल कैसे होता है एक्स की पावर एन वाले रूल से, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है रूल क्यों यूज किया? एन एक्स की, एक मिनट आपकी बातें सुनते हैं ना, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इस वाले रूल से डिफरेंशियल करते हैं। तो साइन एक्स की पावर कितना है 3, तो 3 बाहर आ गया पावर एक कम हो गई। अगर हम कहते हैं पावर का तो हो गया बट साइन एक्स का नहीं हुआ, साइन एक्स का इंटू क्या हो गया cos x, यहाँ पावर कितनी है 6 बाहर आ गया पावर एक कम हो गई और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। बस हाँ अब आप क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल तो जब लगाते हैं ना जब ये मल्टीप्लाई होता प्लस में तो डिफरेंशियल नहीं सर मेरे को लगा कि आपने वो लगाया है, फिर मैंने देख लिया। अच्छा अच्छा क्लियर है बात, अब कंफ्यूजन तो नहीं कोई जरा भी। तो सर तो अब हमें अगर वो साइन x क्यूब का वो निकालेंगे ना डेरिवेटिव। नहीं नहीं देखो समझ रहा भाई साइन क्यूब एक्स या साइन एक्स की पावर 3 एक ही बात है कि नहीं, पहले पावर का करेंगे और फिर साइन एक्स का होगा ओके सर है ना, फिर साइन एक्स डायरेक्ट का थोड़ी होगा सिर्फ साइन एक्स का होगा इसमें है ना। हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। चलिए खैर इसका आंसर को ढंग से लिख देते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स
माइनस का 6 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस का है ये वाला, वो आगे लिख दिया बस, आगे वो कुछ नहीं करा। चलिए देख लेते हैं, टाइम अगर है तो करेंगे, नहीं तो नहीं, अब रहने देते हैं ना, 57 हो चुके हैं आपको। हाँ नहीं, आपको जाना भी है ना, आपकी क्लास भी थोड़ा दूर है, तो आगे अब नया नहीं करा रहे, अब जो भी हैं थोड़ा पुराना डिस्कस करेंगे, है ना। पहले बताओ ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये लॉजिक, मानव आपको आ रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा अभी इसमें, नो सर। है ना। चलिए अब आप बताओ जरा कि क्या पूछना चाहते हो डेरिवेटिव को लेकर के, प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल वगैरह अगर है ना तो रिवाइज करा दूंगा। आते हैं प्रोडक्ट टूल नहीं आपको? हाँ ये मानव आपको आता है प्रोडक्ट टूल या नहीं? भूल गया, चलो कृतिका एक बार आप डिवाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट टूल क्या होता था? हाँ फर्स्ट, है ना। अब जरा सुना यार बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे? सेकंड। तो प्रोडक्ट टूल क्या होता है? फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसी को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट टूल कहते हैं, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन टूल के बारे में आइडिया है? बताओ जरा क्या होता है क्वेश्चन टूल? अरे कहाँ चले गए सेकंड? देखो फर्स्ट और सेकंड तो मानते ही नहीं है उसमें, है ना। उसमें सर v डैश u माइनस u डैश v अपॉन v स्क्वायर, है ना, न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। फर्स्ट और सेकंड में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। हाँ क्वेश्चन टूल क्या होता है यहाँ पर? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। याद आया ये क्वेश्चन टू? ठीक है, कुछ जरा बेसिक फॉर्मूले जरा ध्यान रखेंगे। डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और अगर मैं कहूं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करना है? y, इसका मतलब क्या आंसर लिखा जाएगा? बिल्कुल ठीक है ना, y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो कुछ नई चीज नहीं है, ये क्या है? dy अपॉन डी एक्स ही तो है। ठीक है, अगर मैं कहूं d अपॉन dy ऑफ x, हाँ तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? dx अपॉन dy। चलिए और थोड़ा बात करते हैं, d अपॉन dy ऑफ एक्स स्क्वायर, दिमाग लगाना थोड़ा सा, जल्दी वही बात करना। सर 2 dx by dy, क्या आंसर होगा इसका? हाँ 2x, हाँ बिल्कुल ठीक, इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना। पहले पावर का हुआ, फिर x का क्या हो गया? dx अपॉन dy हो गया, है ना। चलिए और देखें जरा, बस वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं करा रहा। इंटू कितना है? साइन y, अभी बताएंगे ना इसका आंसर, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y। सर cos y dy by dx, cos y, साइन y का कितना हो गया? cos y, हाँ बिल्कुल ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इनटू में क्या होगा? dy अपॉन dx। समझ आ रहा है आपके? मालूम नहीं है? चलो यार थोड़ा सा और हल्का चेंज कर दिया, रिवीजन करा रहा हूँ, नया नहीं करा रहा कुछ भी। आप साइन y स्क्वायर, चलिए इसका डिफरेंशियल करेंगे यार, दिमाग लगाइए। सर 2 sin y cos कैसी y बात dy कर रहे by हो, कैसी बात dx, कर रहे हो? साइन y का स्क्वायर यानी cos y स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर है इस बार, होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। तो साइन y स्क्वायर का क्या होगा? cos y स्क्वायर। अब साइन का तो इंटू 2y इंटू dy अपॉन dx। नहीं समझ आया? नहीं आया? साइन y स्क्वायर का cos y स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या हो गया? 2y, तो y का क्या हो गया? dy अपॉन dx, है ना। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, डी ये लो होल स्क्वायर कर दिया, अब मैं चेंज कर दिया क्वेश्चन को। सर ये 2 कहना चाहते हो sin ना? y cos y dy by dx, तो पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, यानी कितना हो गया? 2 sin y का कितना हो गया? cos y इंटू y का क्या हो गया? dy अपॉन dx। समझ आ रहा नहीं आ रहा ये चीज? हल्का सा चेंज करता हूँ मेरा, फिर बताना मेरा आंसर क्या होगा? d अपॉन dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर। अब क्या होगा इसका आंसर? 2 sin x into cos x इंटू dx अपॉन dy। हाँ जी बताओगे, आप बताओगे मेरा? सर इसमें ये होएगा 2 sin x cos x, हाँ आप जाओ, ठीक है तो सर बस इतना ही होगा, 2 sin x इंटू cos x, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया है ना, इसलिए सिर्फ इसका आंसर 2 sin x cos x होगा, है ना।
चलिए आ जाया करो डाउट्स क्लास में, और टेस्ट में नहीं आए थे इस वक्त आप सर मेरी ना तैयारी थी मैं इससे नहीं कर लो तैयारी अच्छे से, है ना, साथ साथ छोटे छोटे जब तो हो सर आपने जाएगी चेक कर लिया? पूरा एक साथ रहेगा फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। नहीं था। हाँ ये लीजिए ये लो देखिए, सर आपने चेक कर लिया? टेस्ट चेक करूंगा मैं ना, जहाँ तक मोस्ट प्रॉब्ली कल चेक आपका, है ना। हाँ जी महाराज। तो सर लीव कर लूंगा आप? सर डाटा हाँ जी, कोई और पूछना है आपको कहीं भी, आप पूछ सकते हो कोई भी, है ना, अब आगे नहीं बढ़ा रहा मैं, कुछ भी सर पूछना है तो लीव कर बताओ। लूं? हाँ आप लीव कर सकते हैं, कुछ पूछना नहीं है तो लीव कर सकते हैं। हाँ ये बोल दो मानव, आप कोई भी दिक्कत है तो बताओ, आपको कुछ पूछना है बताओ, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा वो वाला रिपोर्टिंग।